आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। लगभग सारे सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क अब भी दिल्ली में हैं। दिल्ली से संभल कब जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की है। उसकी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। संभल में सांसद बर्क की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर बर्क संभल नहीं गए, जुर्माना नहीं भरा, नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नौबत कुर्की तक पहुंच सकती है। बर्क पर अभी तक जो एक्शन हुआ है, बात उससे बहुत आगे बढ़ सकती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर कुर्की वाला ढोल बज सकता है। जिस गली में सांसद साहब के स्वागत में ढोल बजते थे, उसी गली में कुर्की वाला ढोल बजेगा। लाउड स्पीकर से पूरे मोहल्ले को सुनाया जाएगा। सांसद बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी तक सांसद जी ने 1 रुपए भी जुर्माना नहीं भरा है। जुर्माना बिजली मीटर से धोखाधड़ी के आरोप में लगा है। एंटी पावर थेफ्ट थाने में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बिजली चोरी का एक अलग केस है। इस केस में एक्शन तो होगा ही, लेकिन उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर सिर्फ जुर्माने की बात करें तो जुर्माना नहीं चुकाने पर संभल के दीपासराय मोहल्ले में मौजूद बर्क के घर की कुर्की भी हो सकती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली का कनेक्शन काटा जा चुका है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि वो चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद संभल की बिजली विभाग ने उनके ऊपर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सांसद के घर की बिजली कब आएगी और वो 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना बिजली विभाग को चुकाएंगे या नहीं। इस बाबत हमने जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें सेक्शन 3 के तहत आज नोटिस दिया गया है और उस नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय भी दिया गया है। उन 15 दिनों में या तो वो जुर्माना भर दें या फिर बिजली विभाग को चैलेंज करते हुए, उनके तथ्यों को गलत साबित करते हुए सही तथ्य पेश कर दें। अगर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क कुछ तथ्य देते हैं तो वो बिजली विभाग उनको एनालाइज करेगा और अगर वो तथ्य सही पाए गए तो जुर्माना घटाकर दोबारा से एनालाइज करके नए जुर्माने की रकम उन पर लगाई जाएगी। अगर जियाउर रहमान बर्क 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना नहीं भरते हैं तो फिर बिजली विभाग उन पर आगे किस तरह से एक्शन ले सकता है, ये भी जान लीजिए। अभी तक बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत जुर्माना भरने का नोटिस दिया है। इसके तहत 6 से 8 हफ्ते के अंदर बर्क को जुर्माना भरना होगा। लेकिन अगर सांसद बर्क 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना नहीं भरते हैं, तब बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत नोटिस जारी करेगा। सेक्शन 5 के तहत बिजली विभाग डीएम को वसूली के लिए पत्र लिखेगा। इसके बाद डीएम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। डीएम तहसीलदार को वसूली का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद भी बर्क जुर्माना नहीं भरते हैं तो तहसीलदार संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। यहाँ तक कि तहसीलदार गिरफ्तार भी कर सकता है। आगे फिर इसको हम भेज देंगे। पहले तो खुद समय देंगे, खुद जमा करके उसको खत्म करें, या फिर नहीं जमा करते हैं तो हम तहसील को भेजते हैं रिकवरी के लिए। तहसील पे अपना उनके पास अधिकार है अपना संपत्ति को करके या जैसे भी वो अपना काम करेंगे इस पे। तो ये पावर एक्ट में कौन सा सेक्शन है? क्या सेक्शन 5 है या कोई और? सेक्शन 5 के थ्रू हम लोग सेक्शन 5 के थ्रू हम लोग नोटिस भेजते हैं। पहली नोटिस सेक्शन 3 की जाती है, फिर सेक्शन 5 की। अब तहसील के पास किस तरह के अधिकार हैं ये इस रिकवरी करने में? उनके पास अधिकार है संपत्ति को करने का, संपत्ति के थ्रू, या फिर अपना नहीं होता फिर गिरफ्तारी का भी उनके पास विधान है। लेकिन बर्क का परिवार बिजली विभाग के एक्शन को ही गैर कानूनी बता रहा है। जियाउर रहमान बर्क के पिता का दावा है कि उनके घर बिजली की पूर्ति सोलर और जनरेटर से की जाती है। सांसद साहब अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। जियाउर रहमान बर्क के पिता नोटिस, जुर्माने की रकम, मीटर की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। अब बिजली विभाग ने ममलूकुर रहमान को नोटिस देकर 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे मीटर की जांच के लिए बुलाया है ताकि सच सामने आ सके।
नया मीटर सांसद जी के घर के जिस नए निर्माण पर लगा है, जिस दीवार पर मीटर लगा है, उस दीवार की भी जांच शुरू हो गई है। अवैध निर्माण पर सांसद बर्क को संभल नगर परिषद की तरफ से 2 नोटिस दिया जा चुका है। घर के बाहर नाले के ऊपर कब्जा करके बर्क ने जो अवैध सीढ़ियां बनाई थी, उस पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। अवैध निर्माण का नोटिस मिलने के बाद फिलहाल यहां पर काम रुका हुआ है। जो नया निर्माण चल रहा था वो फिलहाल रोक दिया गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क भी है और कार्रवाई भी कर रहा है। अब जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन 2 नोटिस दे चुका है। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि जो सांसद के घर का निर्माण हो रहा है वो अवैध है और उसको लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस दिए हैं। लेकिन अभी तक संभल के सांसद ने किसी भी तरीके से किसी भी नोटिस का जवाब जिला प्रशासन को नहीं दिया है। हालांकि जो दूसरे नोटिस के जवाब देने की समय सीमा है वो 27 दिसंबर है और अगर 27 दिसंबर तक भी जो है इलाके के सांसद जिला प्रशासन को जवाब नहीं देते हैं तो एक बार फिर उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। और अगर उसके बावजूद तीसरे नोटिस की समय सीमा तय होने के बावजूद भी उस समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं जियाउर रहमान बर्क, तो उसके बाद प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में बुलडोजर की कार्रवाई भी शामिल है। संभल में इतना कुछ हो गया, लेकिन संभल के सांसद कहां है? सांसद साहब के घर की बिजली कट गई, जुर्माना लग चुका है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के FIR दर्ज हो गई है। पिता ममलुकुर रहमान पर धमकी देने का केस दर्ज हो गया है। घर के अवैध सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। संभल में सांसद बर्क की इमेज पूरी तरह से बदल चुकी है। सवाल उठ रहा है कि संसद का सत्र तो 20 दिसंबर को ही खत्म हो गया, आखिर जियाउर रहमान बर्क कहां है और संभल क्यों नहीं जा रहे हैं? संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क वेस्टर्न कोर्ट में ही इस वक्त रह रहे हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान भी वो लगातार यहीं पर रहते रहे हैं क्योंकि उनको जो घर अलॉट किया गया है वहां पर काम चल रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि संभल में जिस तरह से चाहे उनको आरोपी बनाया गया हो जो दंगा हुआ उस मामले में, या फिर उसके बाद उन पर जो मामले हैं और भी दर्ज किए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जियाउर रहमान जो बर्क है वो हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब जानकारी मिल रही है कि शायद जो छुट्टी है कोर्ट की उसके बाद उस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और हो सकता है कि तब तक जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में ही रहे। सांसद बर्क दिल्ली से ही संभल को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश में है। संभल में बर्क पर धड़ाधड़ केस दर्ज हुए तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का टाइम मांग लिया, लेकिन अभी तक अमित शाह की तरफ से जियाउर रहमान बर्क को टाइम नहीं मिला है। मामला सिर्फ बिजली चोरी या फिर अवैध निर्माण का नहीं है, मामला बर्क के खानदान की सियासी नींव का है। नींव कमजोर पड़ गई तो फिर इनकी सियासी मकान संभल में कभी टिक नहीं पाएगी। जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क भी सांसद रहे। जियाउर रहमान के पिता ममलुकुर रहमान बर्क भी विधायक रह चुके हैं और जियाउर रहमान बर्क खुद संभल से सांसद हैं। 22 नवंबर के बाद से संभल में बहुत कुछ बदल गया है। संभल में 2 चीजें तेजी से बदल रही हैं, एक बर्क की राजनीति और दूसरा धर्म नीति। संभल में गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर तो कहीं कूप मिल रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेजी से चल रहा है। संभल के सराय तरीन इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर का ताला टूटा। अतिक्रमण के बाद बंद कर दिए गए कुएं का स्लैब टूटा तो अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। संभल में अब बुलडोजर गली गली में अवैध कब्जा हटा रहा है। संभल का कोई भी मोहल्ला हो, गली हो, नालियों पर ऐसे ही अतिक्रमण पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब योगी का बुलडोजर सबको समतल कर रहा है। तरीन इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण पर जिन लोगों ने अपने घरों के बाहर जो चबूतरे हैं वो बनाए हुए थे या अतिक्रमण किया हुआ था किसी तरीके से, अब प्रशासन का बुलडोजर उन अतिक्रमण पर चल रहा है। और ये संभल का सराय तरीन इलाका है। इससे पहले खग्गू सराय से लेकर संभल के कई इलाकों में जो है इसी तरह से बुलडोजर चल चुका है, जिसमें दीपा सराय भी है, खग्गू सराय भी है
और कोटगरवी भी है। और अब सराय तरीन इलाके में जो बुलडोजर है प्रशासन का वो पहुंचा है और खुद भी तोड़ रहे हैं और लगातार जो बुलडोजर है वो भी प्रशासन का चल रहा है। तो ये आज लगातार कार्रवाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर की। और आप देख सकते हैं तस्वीरें सराय तरीन इलाके की हैं जहां पर लोग अपने घरों के बाहर खुद तोड़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि बुलडोजर पहुंच गया है तो बुलडोजर जो है जो भी अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, जो अतिक्रमण अपने घरों के बाहर किया हुआ है, अब उसको जो है बुलडोजर प्रशासन का तोड़ रहा है। संभल में जिनको भुला दिया गया था अब वो सब सबके सामने आ रहे हैं। संभल में गली गली में कूप और तीर्थों का सर्वे लगातार जारी है। इस वक्त हम संभल के कल्की विष्णु मंदिर के बाहर मौजूद हैं। आपको ये मंदिर दिखा दें तो ये काफी बड़ा और पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है संभल का। और ये मंदिर जो है वो शाही जामा मस्जिद से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है और इसकी ऐतिहासिकता जो है वो पूरे संभल और संभल के आसपास जो है सब तमाम लोग जानते भी हैं। संभल में एएसआई की टीम लगातार दूसरे दिन कूप और मंदिरों का सर्वे की। एएसआई की टीम सबसे पहले कल्की विष्णु मंदिर के पास मौजूद कृष्ण कूप का सर्वे की। यह कुआं सालों से बंद है, पानी सूख गया है, कुएं के अंदर जंगल झाड़ उग गए हैं। एएसआई की टीम करीब 20 मिनट तक कृष्ण कूप का सर्वे की। इस वक्त हम कल्की विष्णु मंदिर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो एएसआई की टीम है वो पहुंची है कृष्ण कूप का निरीक्षण करने के लिए। आप देखें कि प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और साथ में जो एएसआई की टीम है हाँ वो भी मौजूद है। और जो लखनऊ से टीम आई है ये और अब कृष्ण कूप का निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। दरअसल एएसआई की टीम अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थों का निरीक्षण कर चुकी है और अब कल्की कृष्ण मंदिर जो कि कल्की विष्णु मंदिर है संभल का बेहद पुराना मंदिर है, उसके बाहर जो कृष्ण कूप बना हुआ है उसको निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। इसके मौजूदा स्थिति जानने के लिए पहुंची है, रिवाइव करने के लिए किया जाएगा इस कूप को और साथ ही साथ इसका इतिहास जानने के लिए कि आखिर कितना पुराना है। और फिलहाल जो कूप है वो बंद पड़ा है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं और अब तक जो है ये लगातार सर्वेक्षण चल रहा है और दूसरा दिन है एएसआई का जब निरीक्षण करने के लिए जो है टीम कल्की विष्णु मंदिर पहुंची है। कृष्ण कूप का सर्वे करने के बाद एएसआई की टीम सीधे कल्की विष्णु मंदिर पहुंची। एएसआई की टीम मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी गई, दीवार गुंबद मूर्तियों की तस्वीर भी ली, पुजारी से बातचीत भी की। लखनऊ से ये टीम आई है, 4 सदस्यीय टीम है और कृष्ण कूप के निरीक्षण के बाद अब कल्की विष्णु मंदिर के अंदर टीम मौजूद है और यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। तो तस्वीरें आप जो है देख रहे हैं, टीम जो है अभी अंदर गई है और अंदर जो है जहां पे भगवान कल्की की मूर्ति लगी है उसकी जो फोटोग्राफी है आप देखें टीम के सदस्य वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। ऊपर मंदिर के अंदर तमाम जो फोटोग्राफी है वो की जा रही है, फोटो जो है क्लिक की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है अंदर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर में लगी जो भगवान कल्की की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनकी फोटोग्राफी की है एएसआई की टीम ने, उनकी वीडियोग्राफी की है। मंदिर के अंदर गुंबद की फोटोग्राफी की है क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि ये 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में दीवार गुंबद मूर्तियों की तस्वीर लेने के बाद सर्वे की टीम मंडप में मौजूद सबसे बड़े गुंबद का सर्वे की। मंदिर की मजबूती, दीवारों की बनावट और पेंटिंग कलाकृति की तस्वीरें ली। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। इसका जीर्णोद्धार 300 साल पहले इंदौर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ये पूरा वो मंदिर है जिसका कृष्ण कूप के बाद निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद पुजारी से भी बात की, पुजारी जी से भी यहाँ पर कि आखिर ये मंदिर क्या है, कितना इसका इतिहास है, एक एक चीज के बारे में जाना। आप देखें तो चित्रकारी जो हो रखी है वो अहिल्याबाई होलकर के समय में जब इसका बताया जाता है निर्माण हुआ था तो उस समय की ये पूरी चित्रकारी है। और इस पूरी ये मंदिर भी जो है आप देखें काफी विशाल मंदिर है और इसका एक अपना इतिहास भी है। पुजारी जी भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। पुजारी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। महेंद्र जी बताइए कि एएसआई की टीम आई थी यहाँ पर जी, क्या कुछ सर्वे किया, फोटोग्राफी कहाँ क्लिक की? इसके ऊपर की, हाँ अंदर की, मैं इधर आ जाऊं?
तो अच्छा, और क्या पूछा उन्होंने आपसे? और कुछ भी नहीं पूछा, बस हाँ। मैंने कहा था कि इस चित्रकारी को पुनर्जीवित करवाना चाहता हूँ।